हेलो फार्मा फैमिली। दोस्तों, मैं अमन आज एक बार फिर से मौजूद हूं आपके सामने फार्मा सेक्टर की कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर के। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मेडिकल रैप्स की डेली वर्किंग में कुछ ऐसे चैलेंज हैं जिन्हें वे डेली फेस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है बाइक पार्किंग का। आप देखिए, महानगर परिवेश में बाइक पार्किंग की सुविधा बहुत ही रेयर जगह पर अवेलेबल है। मेडिकल लैब्स को कई क्लिनिक्स में जाना होता है, कई हॉस्पिटल्स में जाना होता है, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अपनी बाइक खड़ी करने में आती है। जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर तो बाइक पार्किंग की सुविधा होती है, लेकिन जो रोड साइड क्लिनिक होते हैं डॉक्टर्स के, वहाँ पर बाइक पार्किंग की सुविधा उतनी अच्छी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा अतिक्रमण होता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है बाइक खड़ी करने की। दूसरा, मेडिकल रैप जब भी डॉक्टर के चेंबर में जाने के पहले केमिस्ट से मिलने जाता है। आजकल केमिस्ट पर अगर आप किसी भी ब्रांड के बारे में बात करिए, सबसे पहले तो केमिस्ट आरसीपीए नहीं देना चाहता है। कभी कभी उसकी व्यस्तता भी रहती है, लेकिन कभी कभी वो अपने आप को व्यस्त दिखा करके मेडिकल रैप से बात नहीं करना चाहता है। कभी डॉक्टर अभी हमारे किसी ब्रांड पर अगर एग्री भी हो जाते हैं कि आप इस ब्रांड को अवेलेबल करा दीजिए, और हम जाते हैं केमिस्ट से बात करने कि भैया डॉक्टर इस ब्रांड का प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, आप इस ब्रांड को मंगवा लीजिए, तब भी उनकी हमसे डिमांड रहती है कि आप इस ब्रांड को अवेलेबल करवा दीजिए। ठीक है, आपने पहली बार डॉक्टर के यहाँ पर, केमिस्ट के यहाँ पर ब्रांड को अवेलेबल करा दिया, अब प्रिस्क्रिप्शन आ गया और केमिस्ट ने गुड्स को सेल आउट कर लिया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है केमिस्ट से अपना पेमेंट लेने की। केमिस्ट ने अपना पेमेंट का डे बना रखा है कि मैं इस दिन के अलावा किसी भी दिन पेमेंट नहीं करता हूँ। अब मेडिकल रैप्स के साथ बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। पता चला मेडिकल रैप्स का उस दिन का पैच कहीं इतनी दूर का है कि वो चाह करके भी पेमेंट लेने के लिए वापस नहीं आ सकता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है मेडिकल रैप के लिए। पहले आप गुड्स सप्लाई करिए, उसके बाद आपको पेमेंट के लिए भी दौड़ना पड़ता है। फिर केमिस्ट आपसे डिमांड करता है कि नेक्स्ट टाइम भी आप उसको गुड्स अवेलेबल करवा के दीजिए। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे मेडिकल रैप्स को रोज दो चार होना पड़ता है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है डॉक्टर के अटेंडेंट भी मेडिकल रैप से कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं। होता क्या है, हमें डॉक्टर से मिलने के लिए डॉक्टर के अटेंडेंट को ही इंसिस्ट करना होता है। डॉक्टर के अटेंडेंट को भी लगता है कि मैं इनकी कॉल करवा रहा हूँ डॉक्टर से, तो इसमें मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। कई बार हमें ऐसी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। जो मेडिकल लैब्स के पास में कुछ इनपुट आता है डॉक्टर के लिए, कभी कभार हमें वही इनपुट डॉक्टर को भी देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम डॉक्टर के अटेंडेंट को ऐसे इनपुट्स नहीं देंगे तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ समय बाद अगर हमें कभी इमरजेंसी में डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, तब हमारी डॉक्टर की कॉल नहीं होगी। दोस्तों, जो चौथा पॉइंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि हमने अपने ब्रांड को लेकर के डॉक्टर के साथ में किसी प्रकार का कोई एसोसिएशन किया है, किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी की है। अब हमें डॉक्टर से उसका आरवाई लेना होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि शुरुआत के 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तो डॉक्टर ने अच्छे से आपको बिजनेस दिया, लेकिन उसके बाद वो बिजनेस डाउन पड़ने लगता है। आपकी कंपनी तो आपसे हर महीने आरओआई पूछती है डॉक्टर का, आपको हर महीने फॉर्मेट में भर के भेजना होता है कि जिस डॉक्टर को हमने एक्टिविटी की है, जिसके साथ में हमारा एसोसिएशन है, क्या क्या आरओआई वहाँ से हमें मिल रही है। लेकिन डॉक्टर किसी और ब्रांड पे धीरे धीरे शिफ्ट होता जाता है और हमारा जो ब्रांड है वो कम होता जाता है। हम डॉक्टर को बार बार मिलकर इंसिस्ट भी कर रहे हैं, डॉक्टर से के साथ बात भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा देखा जाता है कि हमें जितना आरओआई मिलना चाहिए वो दिन पर दिन कम होता जा रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो 5वां पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कॉल एवरेज का। ज़्यादातर कंपनियां मेडिकल लैब्स से उम्मीद करती हैं कि आप 10 या 11 कॉलें पर डे करिए, मतलब आप 10 या 11 डॉक्टर से पर डे मिलिए। लेकिन महानगरों में
आज के समय में इतना ह्यूज ट्रैफिक रहता है जिससे कि इतने डॉक्टर्स के पास समय से पहुंच पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कभी हम पहुंचे, डॉक्टर उठ गए, कभी हम पहुंचे, डॉक्टर की कॉल होने में समय लग गया तो अगले डॉक्टर के यहाँ पर हम पहुंच ही नहीं पाए, या कभी हमें कुछ इंस्टेंट ऐसी पीओबी मिल गई जो हमें तुरंत मार्केट से ला करके केमिस्ट के यहाँ पर रखवानी पड़ती है। इतने सारे काम हो जाते हैं। और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि पेमेंट लेने वाला भी एक काम हो जाता है मेडिकल रैप के लिए। कभी कभी मेडिकल रैप को किसी डॉक्टर के यहाँ पेमेंट लेने के लिए भी जाना पड़ता है, जिसकी वजह से भी उसकी अगली कॉल छूट जाती है, जिस वजह से उसका कॉल एवरेज कम हो जाता है। कंपनियां कॉल एवरेज पर बहुत ध्यान रखती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप डॉक्टर से मिलेंगे नहीं, कैसे आप बिजनेस जनरेट कर पाएंगे, कैसे आप प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करेंगे। इसी तरह कवरेज है। आप दूसरे कामों में लग करके अपने कवरेज को भी कम कर देते हैं, और ये दूसरा काम कंपनी का ही काम हो रहा होता है, लेकिन बाय द वे हम डॉक्टर से नहीं मिल पाते हैं।